गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आज हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि आपको दिख रहा है पेज में, एक तरफ अनेक शब्द लिखे हुए हैं और एक तरफ एक शब्द लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन इसको पढ़ना है, समझना है और साथ ही साथ हमको लर्न भी करना है इसको, है ना। क्योंकि आपका जो भी वीकली टेस्ट होगा ना, उसमें ये सब आएगा, तो आपको लर्न भी करते जाना है साथ में, है ना। तो अब पहला वाला जो है अनेक शब्द, वो क्या है, कविता रचने वाला। तो कविता जो लिखता है, जो कविता की रचना करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द के सामने क्या लिखा हुआ है, कवि, है ना। तो जो कविता लिखता है वो क्या कहलाता है, कवि। इसके बाद है नगर में रहने वाला। नगर में रहने वाला कौन होता है, नागरिक। कौन होता है, नागरिक। अब है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, जाते ना, स्कूल जाते हैं ना सारे बच्चे पढ़ने। तो स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यालय। क्या बोलते हैं, विद्यालय। अब दिया हुआ है जो फेरी लगाता है। जो आपने देखा है, जो फेरी लगाते हैं, जगह जगह घूम करके अपने सामान को बेचते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फेरी वाला, है ना। आप अपनी मम्मा से पूछना सारे बच्चे, है ना, कि फेरी वाला कौन होता है, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब दिया हुआ है गणित का जानकार। जिसे गणित की नॉलेज है, जो गणित का जानकार है, यानी कि मैथमेटिक्स उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छे से उसको समझता है, पढ़ता है, तो वो कौन होता है, गणितज्ञ होता है। कौन होता है, गणितज्ञ। जो मैथ्स बहुत अच्छे से समझता हो, जानता हो, है ना। अब दिया हुआ है विद्या प्राप्त करने वाला। विद्या प्राप्त करने वाला कौन हो गया, आप सब, यानी कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। जो विद्या प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विद्यार्थी, यानी कि स्टूडेंट्स। अब क्या दिया हुआ है, सप्ताह में एक बार होने वाला। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे आपका वीकली टेस्ट है ना, जो 1 वीक में 1 टाइम होता है, तो क्या हो गया वो, साप्ताहिक। यानी कि जो 1 वीक में 1 टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। एग्जाम्पल, आपका वीकली टेस्ट। अब क्या दिया हुआ है, साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाला यानी कि कौन, सहपाठी। कौन कहलाता है, सहपाठी। जो आपके क्लासमेट्स होते हैं ना, जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सहपाठी बोलते हैं। अब दिया हुआ है जो पुराने समय का हो, यानी कि जो पुराने टाइम की होती है ना कोई चीज़, जैसे बहुत पुराने पुराने सिक्के होते हैं, है ना। और कई सारी चीज़ें, जैसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं और पुरानी पिक्चर्स होती हैं और कई सारी मूर्तियाँ होती हैं, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन। यानी कि कोई भी चीज़ अगर जो पुराने समय की है, उसे क्या कहा जाता है, प्राचीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, प्राचीन। अब दिया हुआ है हमें विश्वास करने योग्य, मतलब यानी कि जिस पर हम विश्वास कर सकें, तो वो कौन, क्या कहलाता है, विश्वसनीय। क्या कहलाता है, विश्वसनीय। विश्वास करने योग्य कौन कहलाएगा, विश्वसनीय। आपको मैं बार बार इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि आपको साथ ही साथ याद भी होता जाए। अभी आपको अच्छे से समझ आया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है ना। अगला दिया हुआ है हमें टॉपिक महीनों के नाम। महीनों के नाम तो सभी को पता होंगे, कैलेंडर सभी देखते होंगे, है ना। तो हमारे एक साल में जो है कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, यानी कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, महीनों के नाम याद करने हैं लिख लिख कर। तो ये सबसे पहला जो है, क्या है लिखा हुआ है, जनवरी, जनवरी। अब है फरवरी, फिर है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर है दिसंबर। क्या करना है आपको, इन सारे महीनों के नाम याद करने हैं ना। अच्छा, आप सभी को पता है फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28 या 29 ही डेज होते हैं। और कौन कौन से मंथ्स होते हैं जिनमें 30 और 31 डेज होते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ, है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ 4 मंथ्स के नेम याद रखने हैं जो किसके होते हैं, 30 डेज के होते हैं, है ना। अप्रैल, जून, सितंबर,
और नवंबर। फिर से अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं, यानी कि 30 डेज होते हैं। और फरवरी को छोड़ के जितने भी मंथ्स होते हैं वो सब 31 डेज के होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स। आपका वीकली टेस्ट अच्छा आने वाला है इस बार, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से लर्न करना है सारी चीज़ें, है ना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।